नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अविनाश और आपके साथ एक आज नया वीडियो शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप सभी वर्ड फाइल में शॉर्टकट की कैसे यूज की जाती है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप करके रखी हैं। इधर में हमारी शॉर्टकट की है और इसका पर्पज है, और इधर मैंने कुछ शब्दों का उल्लेख किया है जिससे मैं ये शॉर्टकट की आपको बताऊंगा। तो हमारे ऑफिस कार्य में कहीं ना कहीं हमें इन शॉर्टकट की के हेल्प से हम अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको सीखने की कोशिश करिएगा। तो जैसा पहला हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+A। इसका पर्पज है सेलेक्ट ऑल, मतलब इस होल डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें होंगी अगर हम कंट्रोल के साथ ए बटन शिफ्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट। दूसरा हमारा है Ctrl+B। Ctrl+B का पर्पज होता है बोल्ड टेक्स्ट। अगर हम किसी भी पैराग्राफ की लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं इस लाइन को करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+B दबाया तो देखिए ये लाइन बोल्ड हो गई। अगर हमें दोबारा इसको अनबोल्ड करना, सेम वही प्रोसेस, Ctrl+B कर देंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है Ctrl+C। तो Ctrl+C के आगे मैंने पर्पज लिखा है कॉपी। कॉपी का मतलब चुराना, किसी चीज को कॉपी करना। तो अगर आप जैसे देख रहे हैं, अगर इस तो हम जितनी भी लाइन को कॉपी करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C दबाएंगे तो ये कॉपी हो गया। और जब कॉपी हो गया तो इसको फिर हमें कहीं ना कहीं पेस्ट करना होता है। जैसे ये हमने मतलब पेस्ट का ऑप्शन मैंने बीच में दिया है, तो आप इसको कहीं भी कर्सर रख के इसी Ctrl+V दबा देंगे तो ये चीजें पेस्ट हो जाएंगी। तो देखिए आपको ये चीजें दो बार दिखने को आ गई, ठीक है। फिर है हमारा Ctrl+E अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर मतलब ये जो हमने लिखा है कोई भी वर्ड, इसको सेंटर में रखना। अभी क्या है, ये आपको सेंटर में, तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+E दबाते देखिए सेंटर में। तो अगर आपको कभी पैराग्राफ ऐसा लिखना हो तो आप शॉर्टकट की से Ctrl+E का प्रयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा Ctrl+F फाइंड। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F दबाएंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। तो ये फाइंड है। फाइंड में अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे एवरी टाइप किया तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, तो मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो फाइंड किया, फाइंड इन करंट सिलेक्शन। देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ भी आपको फाइंड होगा, देखिए यहाँ पे एवरी, फिर नेक्स्ट करेंगे एवरी, जितने डॉक्यूमेंट में एवरी लिखा होगा ये इस तरह से आपको रिफ्लेक्ट करता रहेगा। नेक्स्ट हमारा है Ctrl+G गो टू। तो अगर हम Ctrl+G दबाते हैं अपने विंडो से तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के ऑप्शन आते हैं। आप पेज सिलेक्शन पे जा सकते हैं, सेक्शन पे जा सकते हैं, लाइन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ वो लाइन नंबर डालेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट उस लाइन में चला जाएगा। Ctrl+H रिप्लेस। अगर आप कोई चीज रिप्लेस करना चाहते हैं तो वहां पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं दबाऊंगा Ctrl+H तो रिप्लेस आया। तो मान लीजिए मैंने एवरी को मुझे रिप्लेस करना है मैनी से, तो मैंने यहाँ मैनी टाइप किया। तो आप यहाँ पे आपसे पूछता है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल का मतलब होता है जितने भी डॉक्यूमेंट में जितने भी जगह एवरी लिखा हो सारे मैनी में हो जाएंगे। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो वो 1 by 1 रिप्लेस होगा। तो अगर हम रिप्लेस पे जाते हैं तो देखिए इस तरह आपको ये दिखेगा एवरी, आपको यहाँ दिखा तो ये मैनी हो गया। अब देखिए एवरी दिख रहा, मैं रिप्लेस किया, ये देखिए मैनी हो गया। तो इस हिसाब से आप फिर एवरी दिख रहा आप रिप्लेस करते हो। इस तरह से आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा आता है Ctrl+I। Ctrl+I इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट मतलब ये भी सिंपल है। आप अगर किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं और Ctrl+I दबाते हैं तो देखिए इटैलिक में हो गया। फिर हमारा है Ctrl+J जस्टिफाई। Ctrl+Justify का मतलब जो ये लाइनें आपको ऐसी दिख रही तिरछी तिरछी,
अगर आप इस चीज को सेलेक्ट कीजिए, इसे जितना भी सेलेक्ट और कंट्रोल जे दबाते हैं, देखिए ये एक सीक्वेंस में हो गया। फिर हमारा आता है कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक। अगर आप कहीं पे हाइपरलिंक या बुकमार्क लगाना चाहते हैं, तो जेएलसी में जैसे आप लगाना चाहते हैं तो आप जेएलसी को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्लस के दबाइए, तो जो भी डॉक्यूमेंट का आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं वो आपका खुल जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्शन करके उस हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस अलाइन लेफ्ट। अगर आप किसी लाइन को लेफ्ट अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यल के माध्यम से आपका ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन। अगर आप कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं तो हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे हम एक वर्ड शीट पे काम कर रहे हैं वैसे एक नई वर्ड शीट हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का मतलब प्रिंट। अगर हमारे डॉक्यूमेंट रेडी है तो हम कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करके डायरेक्ट प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर अलाइन राइट। अगर आप अपने शब्दों को राइट साइड से रखना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर दबा दीजिए, देखिए ये राइट साइड से स्टार्ट हो जाएंगे। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो हम कंट्रोल एस जरूर दबाएं। अगर हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाता है। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। अगर हमें किसी लाइन के नीचे अंडरलाइन करना, सपोज दैट इतने लाइन के अंदर करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर देंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। दोबारा अंडरलाइन हटाने के लिए हमें सेम प्रोसेस करनी होती है, उसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल यू कर देते हैं तो ये अंडरलाइन खत्म हो जाता है। कंट्रोल वी पेस्ट, जिसका मैंने पहले आपको कंट्रोल सी के साथ इसको बताया था। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द विंडो। अगर आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के साथ बटन दबाते हैं तो जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं वो सीट आपकी डायरेक्ट बंद हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एक्स कट। अगर आप किसी लाइन को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसे इस लाइन को हटाना चाहते हैं तो आप एक कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दबा देंगे, ये चीज यहाँ से हट जाएगी। अब आपको हट गई, अगर ये चीज कहीं पेस्ट भी करना है तो आप कंट्रोल बी करके दोबारा इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब आता है कंट्रोल वाई, रीडू और अंडू। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड ये दोनों एक ही जैसे चलते हैं। अगर आपने कोई चीज को डिलीट कर दिया, सपोज दैट मैंने ये सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया, लेकिन अब आपको वापस लाना है तो वापस लाने के लिए आप कंट्रोल वाई दबा देंगे, कंट्रोल जेड दबा देंगे तो वो चीज आपकी वापस आ जाएगी। लेकिन आपको लगता नहीं इसको हमें डिलीट ही करना है तो कंट्रोल वाई दबा देंगे, फिर डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करा देंगे तो वापस हो जाएगा। कंट्रोल और कंट्रोल जेड एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, तो कंट्रोल वाई रीडू और कंट्रोल जेड अंडू। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, जैसा आप देख रहे हैं ये सारी चीजें कैपिटल लेटर में हो जाएंगी। सपोज दैट ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और ए का प्रयोग कर देखिए सारी चीज कैपिटल लेटर में हो गई। वापस इसको लोअर केस में करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दबा देंगे तो एज इट इज पुराने उसमें चली जाएंगी। लास्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, डबल अंडरलाइन सिलेक्शन। अभी आपने कंट्रोल यू से सीखा था सिंगल लाइन, जैसे अगर इस चीज को हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल यू दबाते तो सिंगल लाइन लगता है, लेकिन अगर हमें इसमें डबल अंडरलाइन करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन लग गया। तो इस तरह से शॉर्टकट की है। ऐसा नहीं है कि केवल इतनी ही शॉर्टकट की है, इसके अलावा और भी शॉर्टकट की आती है। ये मैंने आपको कंट्रोल के साथ बताई और कंट्रोल के साथ शिफ्ट का प्रयोग करके बताया। आप फंक्शन का प्रयोग करके, आप अल्ट का प्रयोग करके भी काफी शॉर्टकट की है। तो जैसे जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट में एक्सपर्ट होंगे तो आप लोग को वैसे ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी और मैं आपके साथ निरंतर नया वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो ये आज मैंने आपके सामने इतने शॉर्टकट की जो बताई हैं, ये शॉर्टकट की आपको अपने आने वाले रोजाना कार्यों में हमेशा अप्लाई करना पड़ता है। जो अगर आपको नहीं पता होता है तो आप ऊपर के फंक्शन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इस सब में जाके इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारा थोड़ा समय जाता है। लेकिन अगर हम इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो अपना काफी समय बचा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई सजेशन या कमेंट हो तो पिछले बार की भांति जैसे आप हमें शेयर करते हैं, आप हमारे साथ अपने सजेशन और कमेंट जरूर शेयर करिए। धन्यवाद सभी दोस्तों को।